बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास 1000 वाट का इन्वर्टर है। पीक पावर इसकी 2000 वाट है। मलेशियन इन्वर्टर है। वेट के लिहाज से इसका वेट तकरीबन 3 केजी है और मटेरियल के लिहाज से बेहतरीन क्वालिटी का है। इस साइड पे एक कूलिंग फ़ैन है, 2 बैटरी टर्मिनल्स हैं और इस साइड पे अगर आप देखें तो इसका डेटा शीट है, इस पे स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है और कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और स्टिकर पे अगर आप गौर करें तो ये कोलालमपुर लिखा हुआ है, मलेशियन इन्वर्टर है। इनका एड्रेस वगैरह सारा कुछ इस पे मेंशन है। इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर पे लोड भी डालेंगे, इससे सादा फ्रिज भी हम चलाएंगे और इसका हम सर्किट भी डिटेल के साथ देखेंगे और देखेंगे कि ये कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा इन्वर्टर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं। ये इस्त्री ही बैटरी और ये चीज़ें हमारे पड़ी हुई है, तो हम इस पे इस्त्री चलाएंगे और साथ हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम ड्रिल मशीन भी चलाएं। तो अब बारी आती है इसके सर्किट की, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ इसमें जो खामियाँ हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। DC टू AC है, ये आउटपुट प्रोटेक्शन है, इसमें सारा कुछ आपके सामने है, मेंशन है कि प्रोटेक्शन कौन कौन सी है। शॉर्ट सर्किट पे है, ओवर हीट पे है, ओवरलोड पे है, बैटरी लो पे है और बैटरी वोल्टेज जब बिल्कुल लो हो जाते हैं तो ये ऑफ भी हो जाता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लिखी हुई है। इसमें बेहतरीन क्वालिटी के सॉकेट्स लगे हुए हैं, ऑन ऑफ बटन है और फॉल्ट और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 LEDs लगी हुई हैं। सर्किट की तरफ हम आते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन जो प्योर साइन वेव में लगे होते हैं वो बड़ा होता है, ये छोटा है। ये मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। जो भी चीज़ होगी हकीकत आपके सामने रखेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे आपको। किसी को धोखा देना ऐसा है कि आप ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसमें आप देखें तो 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। उस साइड पे ट्रांसफार्मर के साथ 6 कैपेसिटर है, 2 बड़े कैपेसिटर इस साइड पे हैं, ठीक है। और फ्यूज़ेस हैं 6 फ्यूज़ेस, इसमें 20-20 एम्पेयर के लगे हुए हैं। हर ट्रांसफार्मर के साथ 3-3 फ्यूज़ेस हैं। तो मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतरीन क्वालिटी का ये है। अब यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि इसको जंग लगा हुआ है, लेकिन जंग नहीं लगा हुआ। ये जो डायोड्स हैं उनके लेग्स के ऊपर रिंग्स बनाए गए हैं, बल्कि इसमें रिंग्स डाले गए हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ रजिस्टर है या डायोड्स हैं उनके ऊपर भी हैं, लेकिन उनको कम्प्लीटली उसके अंदर डाला गया है और जो डायोड्स हैं इनके ऊपर ये रिंग्स चढ़ाए गए हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके ऊपर कुछ पेस्ट लगाया गया है, तो वो जो पेस्ट है उसका कलर ऐसा है जैसे जंग आलूद लग रहा है ना, तो ये जंग आलूद नहीं है, ये ब्राउन कलर का इसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है। तो ये काफ़ी सारे कंपोनेंट है जिनके ऊपर इसको लगाया गया है, इस रिंग को, ताकि ये सेफ़ रहे। ये देखें इस साइड पे ये जो रेजिस्टर्स हैं उनके लेग्स पे भी ये लगाया गया है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको जंग लगा हुआ है, हालांकि ये जंग नहीं है। मुझे भी शुरू में ये डाउट हुआ था कि ये जंग है। तो इसको अगर आप देखें, एक बड़ा सर्किट है और सर्किट के ऊपर अच्छे खासे कंपोनेंट लगे हुए हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें एक ख़ामी यह है कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसका जो स्टिकर है ये भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है या फटा हुआ है और जो कार्नर्स हैं इनके ऊपर भी पेंट उतरी हुई है, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पैकिंग में नहीं आए। केबल्स भी इसके साथ मौजूद नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इसका पेंट उतरा हुआ है, तो ये इसमें एक ख़ामी मौजूद है। दोस्तों अभी बारी आती है लोड टेस्टिंग की। तो इस पे हम एक तो हैवी लोड डाल के चेक करेंगे, दूसरा इस पे हम सादा फ्रिज भी चला के देखेंगे कि क्या ये हमारी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है या नहीं। इसके ऊपर जो 1000 वाट लिखा हुआ है, क्या ये 1000 वाट का है भी या नहीं है। अब मैंने इस्त्री ऑन करनी है और आपने एम्पेयर की तरफ देखना है कि ये कितने एम्पेयर ड्रा करता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये 97-96 एम्पेयर ड्रा कर रहा है और हमारी इस्त्री ऑन हो गई है। जब आपकी इस तरह का हैवी लोड इस पर आप चला लेते हैं और आपका ये लोड बर्दाश्त कर लेता है, तो समझ लें कि इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन है और इसमें जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इतनी इसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है। अब चूँकि हमारा लोड इस पर 1000 वाट का तो चलो चल रहा है, 1100 वाट की इस्त्री है
और हम अगर इस पे मज़ीद लोड डालना चाहें तो क्या ये इसको बर्दाश्त कर लेगा या नहीं करेगा, वो चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। मेरे पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन को हम ऑन करके भी देख लेते हैं। लेकिन अगर ये इस ड्रिल मशीन को नहीं भी चलाता तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसने अगर 1000 वाट 1100 वाट तक का लोड चलाया है तो इसका मतलब ये है कि ये जितने वाट का है उतना वाट हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। अब शुरू में आपने देखा होगा कोई 97-98 वोल्ट ये एम्पेयर ये ड्रा कर रहा था, तो अगर उसी को आप मल्टीप्लाई करें 13 वोल्ट से तो ये कोई 1200 वाट से ऊपर बात चली जाती है। लेकिन इसमें कुछ कंजम्पशन के अलावा कुछ लॉसेस भी होते हैं, हर चीज़ हर मशीनरी में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा हमारा लोड चल रहा था, कुछ लॉसेस भी होते हैं। अभी आप यहाँ पे देख लें, ये 92 एम्पेयर का अभी ये करंट ले रहा है और ड्रिल मशीन में ऑन करने लगा हूँ और देखते हैं ये अलार्म देता है ये नहीं देता। ये देखें बड़ा स्लो इसने स्टार्ट लिया है, लेकिन अगर इसको मैं मज़ीद इसको चला के देखता हूँ तो ये देखें रेड एलईडी ऑन हो गई है। और इसमें जो सेफ्टी रखी गई है कि जब भी इस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, ओवरलोड होगा, तो ये अलार्म देगा। तो इसने वो चीज़ भी प्रूव कर दी कि अगर आप मेरे ऊपर ज़्यादा लोड डालेंगे, बजाय इसके कि मैं जल जाऊं, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे ऊपर लोड बढ़ गया है और मैं मज़ीद इसको चला नहीं सकता। तो ये इसमें सेफ्टी है और सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, बजाय इसके कि इसको चलाए और बाद में इससे धुआं निकले। तो बेहतर है कि इसमें सेफ्टी मौजूद हो। इस सेफ्टी को मैंने चेक करना था और ये मैंने चेक कर लिया है, आपके सामने है। इसने ओवरलोड का अलार्म दे दिया कि मैं ओवरलोड हो गया हूँ। और अब हम फ्रिज की टेस्टिंग करेंगे। अक्सर हमारे घरों में सादा फ्रिज होते हैं और घर में यूपीएस या इन्वर्टर भी मौजूद होता है, शायद उसके ऊपर 2000 वाट भी लिखा हुआ हो, लेकिन जब हम उससे फ्रिज को ऑन करते हैं फ्रिज हमारा ऑन नहीं होता। उसकी वजह यह होती है कि फ़्रिज का स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, शुरू में ये ज़्यादा एम्पेयर ड्रा करता है और हमारा यूपीएस या इन्वर्टर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये कितने एम्पेयर ड्रा करता है और क्या इसको ये ऑन कर सकता है या नहीं। तो आपने गौर करना है एम्पेयर पे। ये मैक्सिमम 5.2 एम्पेयर इसने ड्रा किए हैं। ये कोई 1200 वाट तक का बन जाता है। शुरू में इसने तकरीबन 1200 वाट ड्रा कर लिया और बाद में ये 220 वाट पे आ गया है। अब ये ऑन है और शुरू में इसको ऑन करना मुश्किल था, अभी चलाना तो कोई मसला नहीं है। 300 वाट का इन्वर्टर भी इसको चला सकता है, लेकिन मसला यह है कि शुरू में इसको ऑन नहीं कर सकता। तो इसने फ्रिज भी चला लिया और माशाल्लाह बेहतरीन इन्वर्टर है और बेहतरीन इसकी कारकर्दगी है।